अगली खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां पर हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या कर दी बल्कि ससुराल पहुंचकर सास को भी जान से मारने की कोशिश की। गाजियाबाद में ही एक स्कूल में फायरिंग भी हुई है। यहां एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी है। दोनों ही मामलों में आरोपियों को पकड़ लिया गया है। एक दिन, एक शहर, दो वारदात। पत्नी को उतारा मौत के घाट, सास को किया गोलियों से छलनी। स्कूल में छात्र ने छात्र को मारी गोली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक के बाद एक हुई दो वारदात से हड़कंप मच गया। मसूरी इलाके में बुधवार को एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर लहूलुहान हालत में उसे कार में डालकर अपने ससुराल कविनगर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सास पर भी एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। इस दौरान चोट लगने से सतेंद्र खुद भी जख्मी हो गया। इस बीच पत्नी राजकुमारी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि सास जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। पुलिस ने पत्नी की हत्या और सास पर फायरिंग के आरोपी सतेंद्र तेवतिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज था इसमें सतेंद्र तेवतिया, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की और एक तमंचा 315 बोर का, वो उसके पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। खास बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी सतेंद्र ने खुद ही तमंचा भी बनाया था। मसूरी इलाके के गंगापुरम में रहने वाले सतेंद्र के 3 बच्चे हैं। रिटायर्ड दरोगा का बेटा सतेंद्र खुद इंजीनियर है। उसे अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। यही नहीं, उसका कहना है कि राजकुमारी ना तो उसकी बीमारी का ख्याल रख रही थी और ना ही खाने पीने का। इसी से अजीज आकर उसने वारदात को अंजाम दिया। ना मुझे रोटी देना, मुझे मेरे पेट में भी मैं बीमार हूँ, लीवर और किडनी में इन्फेक्शन है। मुझे रोटी के पीछे पड़ती थी कि रोटी क्यों नहीं खाते मेरे हाथ की। मुझे रोटी में दवाई खिलाई गई है। शक और घरेलू कलह ने जहाँ एक परिवार को तबाह कर दिया, वहीं मामूली बात पर गाजियाबाद में ही एक स्कूल में हुई फायरिंग से सनसनी मच गई। गोविंदपुरम इलाके के डीडीपीएस में 12वीं के छात्र हितेश भाटी को उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने गोली मार दी। आरोपी छात्र का भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता है। आरोपी के मुताबिक किसी बात पर हुई कहासुनी के दौरान हितेश ने उसके भाई को पीट दिया था। इससे गुस्साकर वो लंच टाइम में स्कूल बैग समेत बाहर गया और फिर उसमें तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा और वहां उसने फायर कर दिया। गोली हितेश को जा लगी। जख्मी हितेश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। जब लंच का टाइम था, उसने क्लासरूम में आकर फायरिंग की। उस फायरिंग में गोली जो है टकरा करके हितेश भाटी को लग गई और उसकी स्थिति, गोली कमर के नीचे लगी है और अभी उसकी स्थिति जो है खतरे से बाहर है स्थिति। ये वही फोल्ड होने वाला तमंचा है जिससे आरोपी ने हितेश पर गोली चलाई थी। पुलिस ने तमंचा बरामद कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसने भाई को मारो, पैसे परेशान करता था। हाँ। तो हम तमंचा ले गए स्कूल में। तमंचा लाया कहाँ से? बैग में गिर कर। तमंचा लाया कहाँ से? तमंचा घर ही रखा था। अच्छा, तो क्या गोली चला दी वहाँ? जी, गोली से। इस वारदात ने स्कूल में सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर हथियार के साथ कोई छात्र वहां कैसे दाखिल हो गया? जाहिर है कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की भी बनती है। बहरहाल पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुटी है। पीयूष गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।